नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम फंडिंग पिप्स को रिव्यू करने वाले हैं जो कि यूएई दुबई बेस्ड प्रॉप फर्म है। इन्होंने करंटली अपने फंडिंग मॉडल में 1 स्टेप और 3 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल को ऐड किया है। पहले ये सिर्फ 2 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल प्रोवाइड करवाते थे। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब अलॉन्ग विद इट ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम जहाँ पे प्रॉप फर्म्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट शेयर करते हैं हम। सबसे पहले हम इनके 1 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल को रिव्यू करने वाले हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है। तो यहाँ पे आपको 12% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा फंडिंग अचीव करने के लिए। अलॉन्ग विद इट आपको यहाँ पे 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। आपके प्रीवियस डे के बैलेंस या फिर इक्विटी इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे आपको 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है जो कि फिक्स ड्रॉडाउन होगा, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि मोस्टली प्रॉप फर्म्स आपको 1 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल के अंदर जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देता है। और हम सब जानते हैं कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है वो अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फिक्स ड्रॉडाउन। अगर बात करें इनकी रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन की तो रेशियो है 1:2 जो कि बहुत हाई है। 2 स्टेप चैलेंज का ऑन एन एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वहाँ पे आपको 1:1.3 या फिर 1:1.5 तक का रेशियो देखने को मिलेगा। सो ये जो चैलेंज है इनका 1 स्टेप मॉडल का वो काफ़ी टफ रहने वाला है। यहाँ पे आपको 1:50 का लीवरेज मिलता है। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट्स यू गेट इन 1 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल एंड यहाँ पे आपकी फीस रिफंडेबल रहने वाली है। नाउ चलिए डिस्कस करते हैं इनके 2 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल को जो कि माना जाता था सबसे सस्ता, मगर आजकल ये सस्ता नहीं रहा। जब से नए अपडेट्स आए हैं फंडिंग पिप्स के अंदर तब से प्राइजेस के अंदर हाइक हो गए हैं। इनके 2 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल में फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा। सेकेंड फेज़ में 5% का प्रॉफिट टारगेट निकालना पड़ेगा। अलॉन्ग विद इट यहाँ पे आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा, जो कि इक्विटी या फिर बैलेंस इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन होगा। यहाँ पे आपको 1:100 का लीवरेज मिलेगा। अगर हम इनके रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो आता है 1:1.3 जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉप फर्म्स। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 2 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल। यहाँ पर भी आपकी फ़ीस रिफंडेबल रहेगी। नाउ अगर आप देखोगे इनके 100 के अकाउंट का जो पहले प्राइस था वो था नियर अबाउट 399 यानी कि $400 के आसपास, बट अभी जो इनका नया रेट है वो रेट है $444 यानी कि $444 इनके राइट नाउ 100 के अकाउंट का प्राइस है। तो कहीं ना कहीं फंडिंग पिप्स ने अपने ओल्ड प्लान्स को 10 से 12% तक की हाइक कर दी है। सो अकाउंट प्राइजेस के अंदर आपको 10 से 12% तक के हाइक देखने को मिल रहे हैं अब फंडिंग पिप्स के अंदर, और हम कह सकते हैं कि फंडिंग पिप्स अब सस्ता नहीं रहा। लाइक इस प्राइस के अंदर आपको कई ज़्यादा और प्रॉप फर्म्स भी 100 के अकाउंट देंगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनके 3 स्टेप मॉडल को। सो पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे प्रॉप फर्म्स को देखा कि वो 3 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर रही हैं अपने फंडिंग मॉडल में। नाउ एज पर स्टैटिक्स हम सबको ये पता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है 3 स्टेप मॉडल में एज़ कम्पेयर टू 2 स्टेप और 1 स्टेप, जो कि विनिंग रेशियो कम कर देता है एक ट्रेडर का। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे प्राइजेस काफ़ी चीप मिलते हैं। तो अगर आपका बजट कम होता है देन आप वहाँ पे 3 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल के लिए जा सकते हैं। सो इनके 3 स्टेप मॉडल के लिए आपको 3 टारगेट अचीव करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे तीनों ही टारगेट 5% का होगा। अलॉन्ग विद इट आपको यहाँ पे 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन होगा। यहाँ पे आपको 1:50 का लीवरेज मिलेगा। अगर यहाँ पे इनका हम रिस्क टू रिवॉर्ड निकाले तो वो आता है हमारा 1:2.5। सो ये रेशियो 2 स्टेप और 1 स्टेप दोनों से ही बड़ा है। मतलब कि 3 स्टेप मॉडल टफ होने वाला है एज़ कम्पेयर टू 1 स्टेप मॉडल। 1 स्टेप मॉडल टफ होने वाला है एज़ कम्पेयर टू 2 स्टेप मॉडल। सो फंडिंग पिप्स के पूरे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में सबसे ईजिली अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो वो कर सकते हो 2 स्टेप मॉडल, उसके बाद 1 स्टेप मॉडल एंड आफ्टर दैट 3 स्टेप मॉडल।
सो दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस जो कि आपको 3 स्टेप मॉडल के अंदर मिलता है एंड आपकी फीस यहाँ पे रिफंडेबल होती है। नाउ मूविंग आउट टू दी पे आउट प्रोसेस। सो तीनों ही मॉडल्स के अंदर आपको इनिशियली 80% का पे आउट मिलेगा। अलॉन्ग विद इट आपको हर एक मॉडल के अंदर वीकली पे आउट मिलेगा। वैसे बोलते हैं 5 डेज़ के अंदर, बट एक आधा दिन एक्स्ट्रा लग जाता है कई बार, तो इसीलिए वीकली के अंदर अंदर ये सारे पे आउट्स दे देते हैं। चलिए अब इनके स्केलिंग प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्केलिंग प्लान को 4 फेज़ में डिवाइड किया है। पहले फेज़ के अंदर अगर आपने टोटल 10% का पे आउट लिया है 4 पे आउट्स में, देन आपके अकाउंट साइज को 20% से स्केल अप कर दिया जाएगा। सेकेंड फेज़ में अगर आपने अपने अकाउंट साइज के 20% तक का पे आउट लिया है और वो 20% तक का पे आउट आपने 8 पे आउट्स में लिए हो, देन जाके आपके अकाउंट साइज को 30% से बढ़ा दिया जाएगा। इन दी थर्ड स्टेज अगर आपने टोटल अपने अकाउंट साइज का 30% का पे आउट लिया है 12 पे आउट्स के अंदर, देन आपके अकाउंट साइज को 40% से बढ़ा दिया जाएगा। एंड इन दी लास्ट स्टेज जो कि इनका 4th फेज़ है, जिसे बोलते हैं हॉट सीट, यहाँ पे आपने मिनिमम 16 पे आउट्स लिए होने चाहिए और कम से कम आपने 40% का रिटर्न अपने अकाउंट साइज के निकाला होना चाहिए, पे आउट में लिया होना चाहिए। देन अगर आपने ऐसा किया, देन आपके अकाउंट साइज को यहाँ पे 2 मिलियन तक स्केल अप कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 मिलियन तक का कैपिटल दिया जाएगा एंड 90% का प्रॉफिट स्प्लिट होगा इसके साथ एंड ऑन डिमांड पे आउट्स मिलेंगे आपको। इनके स्केलिंग प्लान की एक खास बात यह है कि जब इनका अकाउंट स्केल अप होता है उसके साथ साथ ही इनका डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी स्केल अप होता है। तो जैसे जैसे फेज़ 1 के अंदर आपका 1% ड्रॉडाउन बढ़ेगा मैक्सिमम और डेली, दूसरे फेज़ के अंदर भी 1%, तो ऐसे करते करते 4% एक्स्ट्रा आप अपने डेली ड्रॉडाउन को और मैक्सिमम ड्रॉडाउन को बढ़ा सकते हैं। नाउ चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। सो ये आपको 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देती हैं। वो तीनों हैं मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर एंड ट्रेड लॉकर। 1 स्टेप और 3 स्टेप मॉडल में आप फंडेड अकाउंट में, माइंड इट, फंडेड अकाउंट में, डेमो अकाउंट में नहीं, जब आप चैलेंज फेज में हैं तब नहीं। अगर आप फंडेड हो गए हैं 1 स्टेप और 3 स्टेप में, देन मैक्सिमम लॉट साइज एक सिंगल डे के अंदर आप 10 स्टैंडर्ड लॉट ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने 11-12 स्टैंडर्ड लॉट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो प्रॉफिट जो आप बनाओगे उस लॉट के अंदर या फिर उस ट्रेड के अंदर वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ये एक सॉफ्ट ब्रीच है एज पर दी फंडिंग पिप्स। न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाई इम्पैक्ट के अंदर आपको 2 मिनट पहले न्यूज़ के, 2 मिनट बाद न्यूज़ के, इस टोटल 4 मिनट के पीरियड के अंदर आप न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने किया, कोई प्रॉफिट आपने जनरेट किया इस पूरे के पूरे टाइम विंडो के अंदर, देन वो प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉप लॉस रूल देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको इनएक्टिविटी रूल देखने को मिलेगा। सो विद इन 28 डेज आपको यहाँ पे एक बार सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको IP एड्रेस रूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली एक डिवाइस और एक नेटवर्क में ही काम करना है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं देन पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं। गैप ट्रेडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, हैजिंग, लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्रेज, रिवर्स आर्बिट्रेज, टिक स्कैल्पिंग, ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये यहाँ पे अलाउड है बट वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी का नहीं जो कि सेवरल ट्रेडर्स द्वारा यूज़ किया जा रहा हो। कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऑल द ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द फंडिंग पिप्स रिव्यू। फुल अगर आप में से कोई फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना चाहता है देन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हो और आपको इंस्टेंटली वहाँ पे 5% का मिनिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। Till then, stay green and happy trading to all guys. Please do your own due diligence before applying. I'm not any kind of financial advisor.